सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, किसी ने बड़ा ही खूबसूरत कहा है, नदियाँ चले चले रे धारा, जीवन चले चले रे तारा। जी हाँ किसान भाई बहनों, चाहे कितनी भी अड़चनें, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, ये जीवन हमेशा चलता रहता है। और आप लोगों की अथक मेहनत इस बात का प्रमाण है कि आप लोग हर प्रतिकूल परिस्थिति में मेहनत करके देश के कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ा रहे हैं। और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक भी नए नए शोध, नई नई तकनीकें आप लोगों के सामने लाते रहते हैं ताकि आप लोगों को मदद मिलती रहे। आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा कि इस भीषण गर्मी से अपने पशुओं की देखभाल कैसे की जाए और उनका उचित खान-पान क्या होना चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। आलू से बना पशु आहार, दुग्ध उत्पादन बढ़ा। ऊंटनी के दूध में बढ़ोतरी, बेहतर नस्लें परखी गई। शोभाकारी मछलियों पर बढ़ते ताप का प्रभाव। पक्षियों ने दी मॉनसून आने की दस्तक। पशुधन स्वास्थ्य की दिशा में नए कदम। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सचदेवा। अब खबरें विस्तार से। देश में इस वर्ष आलू का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इस आलू का कुछ अंश अब पशु आहार के रूप में भी शामिल किया जा सकेगा। इस दिशा में किए गए परीक्षण खासे उत्साहवर्धक प्राप्त हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। इस वर्ष आलू के बम्पर उत्पादन ने इसकी घरेलू खपत के बाद के अन्य प्रयोग भी स्पष्ट किए हैं। आलू उद्योग, आलू खुदाई, ढुलाई और घर तक में कुछ आलू कट कर बेकार हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसी छीलन का प्रयोग पशु आहार में कर दिखाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा आलू के इस छीलन का 30% अंश लेकर उसमें शेष मात्रा जौ, मक्का, भूसा और खली को मिलाकर नया पशु आहार तैयार किया है। आहार के परीक्षणात्मक विश्लेषण में पाया गया है कि इस आहार में प्रोटीन 13.9, वसा 4.5, नमी 12.5% होती है। इस आहार का परीक्षण 4 पशु डेयरियों पर किया गया और पाया गया कि इसके खाने से दुग्ध उत्पादन में अपेक्षाकृत 7 से 10% तक बढ़ोतरी हुई और उत्पादन भी बढ़ा। मरुस्थल से आई सुखद खबर यूं है कि यहां ऊंटनी के दुग्ध उत्पादन और गुणवत्ता में पूर्व से बेहतर सुधार हुआ है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट नस्लें भी चयनित की गई हैं जो इस दिशा में उपयोगी हैं। प्रस्तुत है सर्वेक्षण आधारित ये रिपोर्ट। देश में आई श्वेत क्रांति में भले ही ऊंटनी के दूध की महत्वपूर्ण भूमिका ना रही हो, मगर वर्ष भर दूध देने में उन्हें महारत हासिल है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार ऊंटनी के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी का रुख है। ऊंटनी की कई नस्लें 10 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध देती है। चौंकाता तथ्य यह भी है कि ऊंटनियां वर्ष भर दूध देती हैं, लेकिन दुग्ध काल की औसत अवधि 16 माह तक होती है। केंद्र द्वारा ऊंट की बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी नस्लों को श्रेष्ठ दुधारू नस्लों की श्रेणी में रखा गया है। जल की कलकल में जीवन बिताती मछली भी इस गर्मी से परेशान हो गई है। शोधपरक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ता ताप शोभाकारी मछलियों को तनाव में ला रहा है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खूबसूरत एक्वेरियम यानी मछली घर में इधर से उधर जाती यह शोभाकारी मछलियां भी बढ़ते ताप के कारण तनाव में आ रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित जल कृषि इकाई की एहतियात देती रिपोर्ट बताती है कि गर्मियों में शोभाकारी मछलियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त बढ़ते ताप में उनकी आहार आवश्यकताएं बदल रही हैं। ऐसे में उन्हें प्राकृतिक आहार, प्लैंकटन तथा सुपाच्य दाना सीमित मात्रा में दिया जाए। आहार ही नहीं, पानी में हलचल भी जरूरी है ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे। दूर देश से आई चिड़िया, मॉनसून की खबर लाई चिड़िया। आते आते ठिठके मॉनसून की खबर मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ नन्हे पक्षियों ने भी दी है। बढ़ते ताप और कुछ मौसमी उलटफेर के कारण दक्षिण भारत में मॉनसून का आगमन निर्धारित समय से आगे बढ़ गया है, मगर वहीं मॉनसून के आगमन के संकेत भी मिलने लगे हैं। बेंगलोर स्थित नेशनल बायोलॉजिकल साइंसेज की शोध रिपोर्ट के अनुसार धरती पर पंख पसारे विदेशी पक्षी मॉनसून के आने का संकेत हैं। इसमें करल्यू चिड़िया, साइबेरियन सारस, पफ फ्लेमिंगो आदि महत्वपूर्ण पक्षी हैं जो मॉनसून आगमन के साथ आते हैं। बढ़ती गर्मी और आने वाले दिनों में बरसात का मौसम दोनों ही पशुधन स्वास्थ्य के लिए खतरे की निशानी है। ऐसे में पशुपालकों को सजगता दिखानी होगी। विशेषकर पशु चिकित्सालय द्वारा पशुओं की जांच एक समझदारी का कदम होगा। आपके परिवार का सदस्य पशुधन तभी आपको बेहतर उत्पाद देगा जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो।
इस दिशा में एनिमल क्लिनिक यानी पशु चिकित्सा केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आपके पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य देते हुए उत्पादकता में भी वृद्धि करते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का एक उद्देश्य नस्ल सुधार तथा मादा रोगों जो गाय और भैंस के होते हैं उन पर भी कार्य करना एक है। और अगर हम बात करें नस्ल सुधार की तो इसमें अभी हाल ही में हमने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो भारत सरकार की तरफ से अभी लॉन्च हुआ था, उसमें एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया और अभी हमें आशा है कि वो प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा। दूसरा कुछ एक कार्यक्रम हमने जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो भारत सरकार के हैं उसमें भी हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इन सभी जो चाहे वो अगर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की बात करें या राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें, इसमें उद्देश्य यही है कि जो हमारे भारत की देसी जो नस्लें हैं उनको सुधार किया जाए। इसमें जो मुख्य रूप से हमने 4-5 ब्रीड हमने ली हैं, जो एक तो साहिवाल ब्रीड है वो ली है, और यहाँ की हमने गंगा तीरी ब्रीड है वो ली है, रेड सिंधी है और हरियाणा है। ये 4 ब्रीडों को लिया है पहले चरण में। उसके बाद फिर हम जो अगर धीमे धीमे फेज मैनर में और भी ब्रीड हम लेंगे। लगातार बढ़ता ताप पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है। आखिर देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप आपको क्या करना है, आइए जाना जाए। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधो हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, गांगे पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। असम और मेघालय में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित धूल भरी आंधी या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। झारखंड, गांगे पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर तथा बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाई बहनों, अभी जो आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा, इससे आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर मिल गई होगी कि इस तपती गर्मी में अपने पशुओं की रक्षा कैसे की जाए। तो आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं इस कार्यक्रम में। भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए पशुपालन का विशेष महत्व है। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों द्वारा पशुओं की स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार में किए गए अनुसंधान के कारण आज भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है।
किसान भाइयों, गर्मियां आ चुकी हैं और आ ही नहीं चुकी हैं बल्कि तापमान जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे देश के विभिन्न भागों में तापमान अगर देखेंगे तो 40 है, कहीं 45 है और कहीं कहीं तक तो 47 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच गया है। गर्मियों का प्रकोप जैसा कि आप जानते हो, जिस तरह से हमको इंसान को गर्मियां परेशान करती हैं, धूप परेशान करती है, उसी प्रकार से जो है उनके स्वास्थ्य को, हमारे जो पशु हैं उनको भी, उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। गर्मियों में जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं, आप लोगों को, किसान भाइयों को भी चाहिए कि वो अपने पशुओं का भी गर्मियों में पूरी देखभाल करें। गर्मियों में विशेष रूप से आप देखेंगे कि जिन देश के हिस्सों में जहां तापमान ज़्यादा है, जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जहां लू चल रही है, आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला तो आप ये देखें कि पशुओं को कभी भी धूप में नहीं रखें। सुबह जैसे ही धूप 8-9 बजे के बाद तेज़ होना शुरू होती है तो पहले ज़रूरी है कि आपको पशु को अपने को ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में, ऐसे आवास में रखना है जहां धूप सीधी नहीं पड़ती है, पशु के शरीर पर धूप नहीं पड़ती है। विशेष रूप से जो पशुओं के छोटे बच्चे हैं उनका तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो एक तो आपको उनको या कहीं पेड़ की छांव है जहाँ पर काफ़ी घनी छांव है, उस घनी छांव में पेड़ में पशुओं को बांधें। दूसरा आपको देखना है कि वहाँ विशेष रूप से जो खिड़कियाँ होती हैं या जो दरवाजे होते हैं वहाँ पर कोई बोरी हो जिसको लटकाएं, पानी का छिड़काव करें। साथ ही साथ नीचे जो है गंदगी नहीं हो वहाँ पे। गर्मियों में भी जिस तरह से गंदगी से और मौसम में गंदगी प्रभावित करती है, उसी तरह से गर्मियों में भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आप पशु को पानी खूब पिलाएं। पशुओं को पानी जो है, विशेष रूप से जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं तापमान से, तो पशुओं को पानी दें। दिन में 2 बार पानी पिलाएं, लेकिन पानी में को भी ध्यान रखें कि पानी साफ़ होना चाहिए। भैंस का विशेष रूप से, भैंस जैसा आप जानते हैं कि भैंस को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो भैंस को दिन में 2 बार, और अगर किसी आप गांव में हैं, आपके गांव में पोखर है, आपके गांव में तालाब है, जहां पर आप पशुओं को ले जाते हैं तो उसमें ज़रूर बिठाएं भैंस को। और दोनों टाइम जो है उसके शरीर पर ज़्यादा पानी नहीं है तो पानी का छिड़काव करें और पानी से नहलाएं। साथ ही साथ जैसे हमारे जो किसान भाई जो राजस्थान में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको मेरा निवेदन है कि आपका जो पशु है, चाहे जैसे ऊँट है, ऊँट के बारे में कहा जाता है कि वो तापमान को सह लेता है, लेकिन ये बात तो सही है भाई, लेकिन उसका भाइयों उसका भी शरीर है। तो कोशिश करिए कि ऊँट को भी आप जो है कहीं छांव में रखें और उनके खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। भेड़ बकरियां भी इससे प्रभावित होती हैं, तो आप जब धूप ज़्यादा बहुत तेज़ हो और लू चल रही हो तो सब बकरियों को, भेड़ों को बाहर चरागाह में चराने न ले जाएं। उनको जो है छांव में बिठाएं और कोशिश करें कि उनको भी जो है जहाँ बैठी हैं वहाँ पर उनको पानी जरूर उपलब्ध कराएं। अब मैं आपको बात करता हूँ छोटे बच्चों की। जो छोटे बच्चे हैं पशुओं के, वो ज़्यादा तापमान से प्रभावित होते हैं, तो उनको दिन में बाहर नहीं निकालें और एक ऐसी आवास में रखें जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी हवा का आना जाना रहे। और साथ ही साथ जो है उनको, अगर वो दूध पीते हैं माँ का, तो दूध दोनों टाइम से रेगुलरली दें। और जो हमारी इस गर्मियों में हमारे जो किसान भाई मुर्गी पालन में जुड़े हुए हैं, मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको भी जो है मैं बताता हूं कि आपके जो जहां मुर्गियों के आवास हैं वहां पर जो उसकी जाली होती है उसके ऊपर कपड़ा लगा के रखें। साथ ही साथ पानी जो मुर्गियों को देते हैं वो ठंडा होना चाहिए। पानी गर्मियों में, क्योंकि आपने अगर टंकी से दे रहे हैं तो टंकी का पानी जो है गर्म हो जाता है, तो आप ध्यान रखें कि पानी पिलाने वाला जो पानी हो वो ठंडा हो और उनका आवास भी ठंडा रहना चाहिए। मुर्गियों को जो है विशेष रूप से लू से बचाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूर करें। साथ ही साथ एक और गर्मियों में आपको व्यवस्था करनी है हरे चारे की। किसान भाइयों, आप जानते हो चारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और दुधारू पशुओं के लिए तो हरा चारा गर्मियों में विशेष रूप से, कई किसान भाई हमसे ये सवाल करते हैं कि साहब गर्मियों में हमारे दूध, भैंस का दूध कम हो गया, गाय का दूध कम हो गया। तो उसका एक कारण होता है कि आप हरा चारा कम देते हैं, क्योंकि गर्मियों में हरा चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि पशु को हरा चारा दें, कंसंट्रेट दें। साथ ही साथ मैं हमेशा आपको हर प्रोग्राम में अपने किसान भाइयों को कहता हूं कि मिनरल मिक्सचर की तो भाइयों आप लोग आदत डाल लो।
पशु को आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के पशु को उस क्षेत्र का मिनरल मिक्सचर जरूर दिया जाए। अगर आप थोड़े दिनों में बरसात भी आएगी, अब जून, आज देखिए जून प्रारंभ हो गया है, बरसात आएगी, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बरसात से पहले पशुओं का टीकाकरण कराना जरूरी है। टीकाकरण विशेष रूप से खुरपका, मुंहपका का टीकाकरण कराइए, एक HS का टीका कराइए, BQ का टीका कराइए। और भाइयों, ये जो टीके आपको कराने हैं, आपको इसका कोई पैसा नहीं देना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने पशु को अपने पास के पशु चिकित्सालय में ले जाना है। भारत सरकार की एक परियोजना है, जिस परियोजना के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से किसान भाइयों के लिए इन टीकों की कोई कीमत नहीं ली जाती है। ये टीके फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो आप अपने पशु को ज़रूर जो है अपने पशु चिकित्सालय में ले जाएं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊंगा कि पशु का जो बड़े पशु हैं, खासकर भैंस और गाय है, इनका, और भेड़ और बकरी है, इनका गोबर का परीक्षण जरूर कराइए। क्योंकि गर्मियों में जो है हमने देखा है कि जब पशु कमज़ोर हो जाता है या किसी तरह से बीमार हो जाता है तो उसके पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। तो पेट में कीड़ों की दवा भी जो है आपको दिलवानी है। तो ये सब तरह से। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग हमारे सूकर पालन से जुड़े हुए हैं, सुअर पालन में सूकर को भी जो है प्रभावित होता है गर्मी से और लू से, तो उनका भी जो आवास है वो इस तरह का रखिए। अब आजकल तो वो तो देखिए वो सिस्टम तो चला गया, जब हम सूकर को बाहर छोड़ दिया करते थे, तो उनके लिए भी आवास की व्यवस्था और अच्छी आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ के हवा का आना जाना साफ हो और गर्मियों का और लू से। तो आपको ये आज मैं बताना चाहूँगा कि अपने पशु को लू से ज़रूर बचाइए। अगर आपके पशु को लू लग गई है, गर्मी लग गई है, तो अपने घर पर इलाज न करें, आप तुरंत उसको पशु चिकित्सालय ले जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। लू एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी लगती है। लू में तापमान ज़्यादा हो जाता है, बुखार आ जाता है पशु को, और उसका दुग्ध उत्पादन घट जाता है। और लू में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। भेड़ बकरियों को अगर आप लू में चरा रहे हैं तो हमने देखा है कि भेड़ बकरियां भी मर जाती हैं, और मुर्गियों में तो और ज़्यादा जो है मृत्यु दर हो जाती है। तो लू से आपको बचाना है। अब इस समय क्योंकि लू कब हमारे देश के कई क्षेत्रों में चल रही है, तो लू से बचाइए। और सीधा जो है पशु को धूप से आपको बचाना है, पानी पिलाना है और आपको हरा चारा देना है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो गर्मियों में आपका पशु स्वस्थ रहेगा। पशु स्वस्थ रहेगा तो उससे आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, अच्छा हेल्दी दूध मिलेगा। और अगर आप मुर्गियां पाल रहे हैं तो मुर्गियों से अंडे की जो अंडा जो है, ज़्यादातर पशुपालक कहते हैं कि साहब हमारा अंडा उत्पादन घट गया, तो अंडा उत्पादन भी नहीं घटेगा। तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे, कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हमें उसी तरह से अपने पशु का भी स्वास्थ्य रखना है। क्योंकि पशु हमारा एक हिस्सा है, हमारी आजीविका का साधन है। तो आजीविका हमारी जब ही अच्छी बनी रहेगी जब हमारा पशु स्वस्थ रहेगा। मुझे उम्मीद है आप अपने पशुओं का, अपनी मुर्गियों का, अपने जो भी और अन्य पशु पाल रहे हैं, गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी भी दुधारू पशुओं का दूध घटने का विशेष कारण बन जाता है। इसलिए जहां भी सिंचाई की सुविधाएं हों, किसान भाइयों को दुधारू पशुओं के लिए ज्वार, मक्का और लोबिया की उन्नतशील किस्में उगाकर जितना हो सके हरा चारा उपलब्ध करवाना चाहिए। हरे चारे के अलावा दुधारू पशुओं को दाने में चोकर की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत के रूप में कुछ शीरा या गुड़ की मात्रा भी देनी चाहिए। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं वैसे वैसे तो पशुओं को हरा चारा बहुत कम मिलता है, जिससे उनका दूध उत्पादन बहुत कम हो जाता है। हरे चारे जो पशुओं को खिलाए जाते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है दलहनी हरा चारा, दूसरा होता है बिना दलहनी या घासीय फसलों का हरा चारा। दलहनी हरे चारे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और पानी अधिक होता है, जिससे पशुओं को प्रोटीन मिलने से दूध उत्पादन भी बढ़ता है। दूसरी तरफ है जो घासीय नस्ल के हरे चारे हैं या बिना दलहनी हरे चारे हैं, जैसे जवार है, मक्का है, जई है या मकचरी है, ये इन हरे चारों में कार्बोहाइड्रेट्स या ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और पशुओं को इससे ऊर्जा और वो मिलती है। और दलहनी हरे चारे जैसे बरसिम है, ल्यूसरिन है या लोबिया है, इनसे पशुओं को प्रोटीन मिलती है। लेकिन दुधारू पशुओं को दोनों तरह की
हरे चारे मिलने चाहिए, क्योंकि उन्हें ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ प्रोटीन की भी अधिक आवश्यकता होती है। यदि दोनों तरह के हरे चारे पूरी मात्रा में दुधारू पशुओं को दिए जाएं तो उनके ऊपर दाने का जो खर्च है वो काफ़ी कम किया जा सकता है और बिना दाना लिए भी 6-7 किलो प्रतिदिन दूध उत्पादन किसी गाय भैंस से लिया जा सकता है, यदि उसे भरपूर मात्रा में हरा चारा दिया जा रहा हो। इसमें एक बात खास ध्यान रखें, खासकर गर्मी के मौसम में मैंने पहले भी बताया था कि अगर बिना सिंचाई वाली जवार अगर उसकी बढ़वार रुक गई है, ऐसे में उसमें एक जहर पैदा हो जाता है हाइड्रोसायनिक एसिड का, तो ऐसी जवार को कभी भी पशु को ना खाने दें, क्योंकि उससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। गर्मियों में खास यही ध्यान रखें। और जैसे ये हरे चारे अधिक मात्रा में खिलाते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, एक तरफ पशु को प्यास भी कम लगेगी, ऊपर से पशु को प्रोटीन और ऊर्जा भी अधिक मात्रा में मिलेगी, तो इससे उसका पूरा दूध उत्पादन बना रहता है और किसान भाई अपने पशुओं से अधिक दूध ले सकते हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, जाने से पहले मैं आप लोगों को कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कार्यक्रमों की जानकारी भी दे देता हूं। खबरें खेती की और मंडी के ताजा भाव तो रहेंगे ही, इसके अलावा जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो होगा कि बदलते परिवेश में बागवानी के आयाम कौन कौन से हैं, ये जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो किसान भाई बहनों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।